टाटा टियागो हमेशा से एक शानदार हैचबैक कार रही है, फिर चाहे बात इसके लुक को लेकर हो या फीचर लिस्ट को लेकर। टियागो में एएमटी के साथ सीएनजी ऑप्शन भी मिलने से यह सेगमेंट में और ही बेहतर विकल्प बन गई है। टाटा ने टियागो हैचबैक को एक बार फिर से अपडेट दिया गया है। इस बार मिले अपडेट के साथ ही टियागो में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और सबसे बड़ा अपडेट फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के तौर पर किया गया है। हालांकि सीएनजी सेगमेंट में टाटा ने काफ़ी लेट एंट्री ली है, मगर कंपनी की पहली सीएनजी कार को खरीदने के कई सारे कारण हैं। इस रिव्यू में हमने इसके सीएनजी स्पेसिफिकेशन पर ही ज़्यादा फोकस रखा है। इस पर सबसे पहले डालिए नज़र। टियागो का डिज़ाइन अब भी काफ़ी फ्रेश और मॉडर्न है और ये बात तब कही जा रही है जब आज इसी मार्केट में 10 साल हो चुके हैं। टाटा ने 2025 में टियागो के लुक में कुछ हल्के फुल्के बदलाव किए हैं। इसमें अब पुराने प्रोजेक्टर सेटअप के बजाय एलईडी लैंप दे दिया गया है। इस सेटअप को एक स्मोक फिनिशिंग दी गई है जिससे एक काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसके ग्रिल और एयरडैम को कवर और हैरियर की तर्ज पर नया डिजाइन दे दिया गया है। इसमें दिए गए फॉग लैंप क्लस्टर और एलईडी डेटा टाइम रनिंग लैंप को अपडेट नहीं किया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह 15 इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। यहाँ से इसका डिजाइन बदला नहीं गया है और पिछले मॉडल की तरह यह डुअल टोन फिनिशिंग दी गई है। रियल प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है और पहले की तरह इसमें स्पॉइलर स्पोर्ट और रियर डिफोगर के लिए एक खास पैटर्न दिया गया है। टियागो 2025 में एरिजोना ब्लू, डेटोना ग्रे, सुपरनोवा, कॉपर, टर्नेडो, ब्लू ओशन ब्लू और प्रिस्टीन वाइट जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें डुअल टोना विकल्प ओशन ब्लू और प्रिस्टीन वाइट के साथ उपलब्ध है। इसमें 2 अपडेट जरूर हुए हैं जो काफ़ी ध्यान आकर्षित करते हैं। एक तो इसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो है, साथ स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है और इसमें एक नई फ्री फ्लैटिंग टच स्क्रीन दे दी गई है। इसकी कीमत को देखते हुए इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक लगती है। टाटा मोटर ने इसमें हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, मगर इसका टेक्सचर इसे महंगा दिखाता है, जो है नहीं। फिट और फिनिशिंग के मामले में चीज़ों में सुधार हुआ है, मगर आपको इस छोटे छोटे पैनल गैप्स जरूर नजर आएंगे। इसमें दी गई ब्लैक ग्रे डुअल टोन थीम ना ही स्पोर्ट है ना ही प्रीमियम है, कहीं बीच इसी नजर आती है। इसके एनर्जी वेरिएंट में ऑल ब्लैक केबिन थीम दी गई है जो आकर्षक नजर आती है। टाटा ने इसकी सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें रेगुलर वर्जन में डार्क ग्रे फिनिशिंग और एनर्जी के लिए ऑलिव व्हील दी गई है। इस टाटा कार में स्टीयरिंग के लिए टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है जो कि स्टैंड रखा गया है। इसके अलावा इसमें सेकेंड बेस वेरिएंट से हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलना शुरू होती है। दोनों ही फीचर में कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन मिलती है। इसकी सीटों की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और इनसे अच्छा स्पोर्ट भी मिलता है। आराम बिना थके इन पर घंटों तक आराम से बैठ सकते हैं। इसकी ओवरऑल फिजिलिटी काफ़ी अच्छी है और नए ड्राइवर को भी पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है। ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्टेबल है और प्रो ड्राइवर की सीट थोड़ी ऊंची सेट की गई है। ऐसे में लंबे कद के पैसेंजर को अच्छा हेडरूम स्पेस मिलना मुश्किल हो जाता है। फ्रंट की बात करें तो यह सेंट्रल अमिस्ट नहीं दिया गया है। इसके होने से लॉन्ग ड्राइव्स काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती थी। रियर सीट स्पेस की बात करें तो एक छोटी कार है। स्टैंडर्ड अनुसार इसमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। 5.10 फुट
लंबे व्यक्ति को अच्छा आराम मिल जाता है और उसे फुटरूम और हेडरूम मिलने में भी कुछ परेशानी नहीं होती है। इसका केबिन ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ऐसे में पीछे 3 पैसेंजर आराम से नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ समझौता करने पड़ते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट से रियल का कंफर्ट और सेफ्टी भी बिगड़ जाती है। इसके अलावा इसमें रियल आर्मरेस्ट की कमी भी महसूस होती है। टियागो में हेड ब्रेक के पास 2 कप होल्डर, क्लाइमेट कंट्रोल बटन के नीचे फोन वॉलेट रखने के लिए स्पेस और ड्राइवर के साइड डैशबोर्ड पर कभी होल दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें मैप पॉकेट और सभी दरवाजों पर बोतल होल्डर भी दिए गए हैं। हालांकि इसमें मैप पॉकेट काफ़ी स्लिप है और इनमें पेपर या कपड़े के अलावा और कुछ नहीं रख सकते हैं। टियागो 2025 मॉडल में चिल्ड ग्लो बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें स्पोर्ट ड्रिंक्स कैन रखे जा सकते हैं। टियागो की कीमत को देखते हुए इसमें आपको उम्मीद के अनुसार सारे बेसिक फीचर मिल जाएंगे, जिनमें कि लेस एंट्री, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। इस हैचबैक कार में नया फ्री फ्लैटिंग 10.25 इंच का टच स्क्रीन भी दी गई है, जो नेक्सन और पंच जैसी कारों में भी मिलता है। ये काफ़ी स्मूथ है, जो अटकती नहीं है और इसके साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एवं एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी मिलती है। टाटा मोटर ने टियागो में 8 स्पीकर सेटअप के बजाय बेसिक 4 स्पीकर साउंड सिस्टम दिए गए हैं। इसका ऑडियो आउटपुट काफ़ी औसत सा है। इसके रिवर कैमरा की क्लैरिटी अच्छी है, जो अंधेरे में भी काफ़ी ढंग से काम करती है। इसके अलावा इसमें डायनेमिक गाइडलाइंस भी दी गई हैं। इस कार में 4 इंच ब्लैक और वाइट MID के साथ बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस पर 2 स्टेज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और डिस्टेंस टू एंट्री जैसी बेसिक वार्निंग डिस्प्ले होती है। इसमें अलावा इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स दिए गए हैं। चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 3 स्टार दिए गए थे। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग EVD के साथ ABS, IS, ऑफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें आप केबिन साइज के 2 ट्रॉली बैग्स और बैकपैक रख सकते हैं। इसमें मीडियम साइज और बड़ा सूटकेस रख दिया जाए तो फिर वो पूरा बूट ही घेर लेंगे। टियागो CNG में 160 लीटर की बूट स्पेस मिलता है। आप छोटे बैकपैक्स या डबल बैग आराम से रख सकते हैं। इस 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को खटपट की आवाज़ आती है। आपको फ्लोरबोर्ड और पेडल्स पर वाइब्रेंस भी महसूस होंगे। इसका क्लच काफ़ी हल्का है और गियर थ्रो भी काफ़ी स्मूथ है। ये इंजन उतना स्पोर्टी नहीं है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है और एक आराम से ड्राइव करने के लिए अच्छा है। सिटी ड्राइविंग की बात करें तो आप इस कार को लगभग हर समय 1-2 गियर डाउन करके आराम से ड्राइव कर सकते हैं। यदि आपको कोई तेज एक्सीलरेशन चाहिए हो तो 1-2 गियर डाउन कर लें। इसका इन गियर एक्सीलरेशन उतना दमदार नहीं है। इसकी हाईवे परफॉर्मेंस अच्छी है और आप इसे 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आराम से ड्राइव कर सकते हैं। आप तुरंत से ओवरटेकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग और एक्लेंथ की कारें आपको ऐसा करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा सुविधा के लिए एम्प्टी गियरबॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया है, मगर इसके गियर शिफ्ट नोटिस किए जा सकते हैं और ये अटकते भी हैं, खासतौर पर तब जब एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबाया जाता है। टियागो CNG मॉडल को आप सीधे ही
सीएनजी मोड पर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहले पेट्रोल फिर सीएनजी पर स्विच करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल मोड के मुकाबले इस पावर को और टॉर्क आउटपुट कम है, मगर आप दोनों मोड्स के ड्राइव एक्सपीरियंस से ज़्यादा अंतर नहीं है। सिटी ड्राइव में करते हुए आपको दोनों मोड्स के बीच का अंतर पता ही नहीं चलेगा। रनिंग कंफर्ट की बात करें तो पेट्रोल मॉडल के मुकाबले टियागो सीएनजी 3 रुपये प्रति किलोमीटर सस्ती पड़ती है। यदि आप शहर में ही कार का ज़्यादा चलाते हैं तो इसका सीएनजी वर्जन चुनें। हाईवे ड्राइविंग की बात करें तो फुल पैसेंजर लोड के साथ और पहाड़ी क्षेत्र में टियागो सीएनजी काफ़ी कम पावरफुल महसूस होगी। ऐसे में यहाँ से पेट्रोल मोड पर स्विच कर लें। गड्ढों और रफ रास्तों का सामना आराम से कर लेती है और केबिन तक रास्तों की हार्शनेस को नहीं पहुंचने देती है। सिटी में टूटी हुई सड़कों पर स्पीड ब्रेक्स पर एक आराम से गुजर जाती है। इसकी हाईवे स्टेबिलिटी संतोषजनक है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ये स्थिर होकर चलती है और लेन बदलते वक्त भी आपको इसे चलाने में आत्मविश्वास मिलता है। टियागो सीएनजी की बात करें तो इसका बूट में 100 किलो एक्स्ट्रा वजन से इसके रियल सस्पेंशन काफ़ी स्टिक महसूस होते हैं और तीखा गड्ढा आने पर आपको उसका एहसास केबिन भी होता है, मगर फिर भी इसकी राइड स्थिर और कंफर्टेबल रहती है। हैंडलिंग की बात करें तो टियागो पहले जैसी कॉर्नर्स पर एक सेफ महसूस होती है और बॉडी रोल भी उतना फील नहीं होता है।